जो मेरा अनुभव है उसको देखने के लिए जो अभी आए हुए हैं, जो बाद में भी इस वीडियो को लोड होने के बाद आएंगे, सभी का स्वागत है। पहले मैंने एक पोस्ट लिखा था जो अभी भी है, तो उसमें मैंने वेदांत दर्शन का वचन लिखा था। तो वो उसका वचन ऐसा है, उसमें लिखा हुआ है, अपानिपादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं महांतम। तो उसका मैंने शाब्दिक अर्थ भी लिख दिया था कि वह जो पुरुष है वही, वो उसका वर्णन है कि कैसा है। अपानिपाद, उसका न हाथ है न हम लोगों की तरह पैर है, फिर भी वह बिना हाथ रहते हुए सर्वस्व को धारण किए हुए बहुत अच्छी प्रकार से, और बिना पैर रहते हुए वो सबसे तेज गमन करने वाला है, और बिना नेत्र के वह सर्वस्व को देखता है, और बिना कान के वह सब कुछ सुनता है। उसके अलावे जानने योग्य जितनी भी सर्वस्व बातें हैं वो सबको जानता है, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं। न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयम् पुरुषम महांतम। तो विद्वान लोग उसी को कहते हैं कि श्रेष्ठ और महान है वो, अर्थात सबसे श्रेष्ठ और महान वही एक है। उसी श्रेष्ठ को जो जान लेता है वह भी वैसा ही हो जाता है, अर्थात ब्रह्मविद् ब्रह्मे भवति। तो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई भी संप्रदाय हो, सब उसी एक महान की उपासना करता है। उसी को अंग्रेजी वाले अपने शब्दों में कहते ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। अब हमारे कुछ लोग ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले, समझने वाले कहेंगे, अरे वो तो अंग्रेजी वालों ने कह दिया कि ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। तो भाई आप अपना संस्कृत में पढ़ लो ना, अपना वेदांत दर्शन, वेद पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि पहले वेद था कि अंग्रेजी उत्पन्न हुआ पहले। अब यहीं से ट्रांसलेशन करके वो आपको अंग्रेजी परोस देता तो कहते बड़ी उसका दर्शन तो बड़ा उत्तम है, और अपने दर्शन को, जहां दर्शन सारा परोसा हुआ है, जब से ये सृष्टि हुई है तब से उसको झांक करके देखते ही नहीं हम। और वहां ये जो अग्राह्य है, कहते जो जानने योग्य नहीं है, अज्ञेय है, तो जरा उन अंग्रेजी वालों को बोलिए कि भाई कुछ तरीका भी तो बता दो, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, तो फिर उसको समझेंगे कैसे। तो अब सवाल उठता है कि हमने भी तो यही कह दिया, हमारा कहेगा अभी तो आपका वेदांत भी तो यही कह दिया कि न तस्यास्ति वेत्ता, और ऊपर से यह भी कह दिया कि अवांग मनसी गोचर, वाणी और मन से उसको जाना नहीं जा सकता। तो फिर क्या तरीका है?
और बिना उसके जाने अभाव में आप भी मारे मारे फिर रहे हैं। और जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक आप जो है वो सुख दुख जो मिश्रित भाव है उसमें जो आप थपेरे खा रहे हैं, उससे अलग हट करके, उससे इतर आप जो है आप आनंद स्वरूप में नहीं जा सकते हैं, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस जो मैंने अभी श्लोक कहा वेदांत दर्शन का, उसके तो अनेक नाम हैं, अनेक प्रकार से उसकी प्रशंसा हुई है। हर कोई उसी एक मेवा द्वितीय की प्रशंसा करता, उसी का साक्षात्कार करना चाह, उसी का साक्षात्कार तो नहीं, अनुभूति करना चाहता। तो एक शब्द है अनुभूति। अनुभूति क्या है? जो आप अपने ज्ञान चैतन्य से जिस चीज का अनुभव कर लेते हैं, उससे जो भीतर में आपको अनुभूति प्राप्त होता है, वो आंख बंद करके भी आप उस चीज को समझ जाते हैं, संज्ञान में ले लेते हैं। तो जो अनुभूति रूपी जो ज्ञान नेत्र जब आपका खुलेगा, उससे जानने योग्य है। आप दूसरे को जना नहीं सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ अवांग मनस गोचर। वाणी और मन का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक ही लोग सभी को समझा देते, तो फिर आखिर वो होगा कैसे? तो आप कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सारा शास्त्र ये भी कहता आप भी उसी के अंश हैं, और अंग्रेजी वाले भी कहते हैं कि आप तो उसी के क्रिएशन है, सारा वर्ल्ड ही उसका क्रिएशन है। और एक को हम बहुत स्वामी के सिद्धांत पे, फॉर्मूले पे वो खुद ही अपने को जो है अनेक बना लिया। तो आप भी वही है। तो हमारा जो महावाक्य है चारों वेदों का, उसमें पहला तो यही है उपदेश गुरु जी का, कि उद्दालक ने सत्यकेतु अपने पुत्र को कहा कि बेटे तत्त्वम असि, अनुसंधान करो, उपदेश दिया। अर्थात स्वतः अनुसंधान करने की चीज है। अगर ऐसा होता तो उद्दालक जी अपने पुत्र को कह देते कि भाई ऐसा है। अब जैसे मान लीजिए कि आजकल आप लोग देखते हैं कि सैटेलाइट जो है नासा अलग अलग चंद्रमा पे, अलग अलग ग्रहों पे भेजता है, अंतरिक्ष में भेजता है, और उसमें प्रयोग भी हो रहा है आजकल विभिन्न प्रकार का, कि अंतरिक्ष में क्या अनुभव हो रहा है। तो जो अंतरिक्ष में गया और वो अपना अनुभव आपको कहे वाणी में कि कैसा लगता है वहां पे, तो वो कितना भी समझाते समझाते रह जाएगा। वो अनुभव तो आप तभी कर पाएंगे कि आप भी एस्ट्रोनॉट बन जाए, तभी संभव है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा पे चला गया, चंद्रमा पे अगर मान लीजिए कोई मिठाई बना ले वहां पे, अब वो हो सकता है कि उस मिठाई का स्वाद ऐसा है कि उसने चखा का पृथ्वी पर तो ऐसा कोई मिठाई नहीं मिला, इसका स्वाद ही अलग है। अब आप उससे पूछिए कि भाई वो मिठाई था कैसा, तो वो बहुत प्रकार से एक्सप्लेन करेगा, लेकिन कहेगा भाई ऐसा है कि मैं कह तो सकता हूं कि इस अच्छा है, ऐसा है, बढ़िया है, सब कुछ है, मगर है कैसा वो अगर पूछोगे असलियत में, उसके लिए तो खुद ही वो मिठाई खानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। तो इसलिए आपको वो आनंद स्वरूप मिठाई जो है ना, वो आपको खुद ही करना। तो उसका तो कई प्रकार से व्यवहार के लिए, लोगों को एक इशारा देने के लिए कई प्रकार से कि भाई वो प्रज्ञान है, अर्थात ज्ञानों में भी ज्ञान, वो शाश्वत है अर्थात नित्यों में भी नित्य है। तो नित्यो नित्यानाम और चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यों में भी नित्य, चेतनों में भी चेतन है, अर्थात
सारे नित्यों की नित्यता वही है, सारे चेतनों की चेतनता वही एक है। और यो विदधाति कामान, सारे जीवों का जो कर्म संस्कार के बाद जो उसकी कामना इच्छा है वही देने वाला है, और कोई देने वाला नहीं है। तो कहते हैं कई लोग कि भाई वो तो वही देता है, तो मेरा क्या कसूर कि मैं ऐसा हो गया। अरे भाई वो व्यवस्था किए हुए, उसकी ऐसी व्यवस्था है, वो प्रज्ञान है, ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है कि जो भी मन में आप विचार करोगे रोज आपका कर्म संस्कार बनता है, कंप्यूटर में टेप हो रहा है। अर्थात आपका वो तो दाता है, जो चाहो वो ले लो उससे, तो आप जो चाहते हैं वही दे देता है। तो आप यदि चाहते हैं कि नहीं हम तो वहीं पे रह जाएं, आनंद स्वरूप में रह जाएं, तो उसी के लिए जीवन मुक्ति का अनुभव कर लीजिए, मुक्त हो जाइए। मृत्यु से पहले ही जीवन मुक्त, और इस शरीर कलेवर को त्याग करने के बाद, प्रारब्ध के त्याग के बाद आप विदेह मुक्त हो जाएंगे, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो हो क्या जाएंगे आप, तो फिर रहेंगे कैसे, क्या परिचय, उस किस अवस्था में रहेंगे। तो उसका चेतनस चेतना नाम, चैतन्य रहेंगे। और कैसी अवस्था में रहेंगे, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम। तो सत्य का क्या मतलब, प्योर। पृथ्वी पर आने के बाद इम्प्योर हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, परिच्छिन्न हो जाते हैं, केवल अपने नाम रूप में फंस जाते हैं। लेकिन जब इससे आजाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो कैसी अवस्था में चले जाएंगे, अपरिच्छिन्न अवस्था में, प्योर और ज्ञान स्वरूप और अनंत। अर्थात सीमित नहीं, अर्थात अभाव में नहीं रहेंगे किसी चीज के। जब ही अनंत कलेवर हो गया तो आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती, आप तो अनंत में चले गए। अभी कहां है, आप सीमित में है। चाहे कितने भी आप ज्ञानी हो जाएं, कितने बलवान हो जाएं, कितने धनवान हो जाएं, लेकिन सीमित रहेंगे। MLT फिजिक्स में, मास लेंथ टाइम। मास माने वस्तु, लेंथ माने देश, टाइम माने काल। तो हमारा वेदांत कहता है फिजिक्स से पहले ही कि वस्तु देश काल परिच्छिन्न जीव, तो उससे परे हो जाएंगे। सीमित से परिच्छिन्न मतलब सीमित, पेरीमिटेड, तो आप अनपेरीमिटेड में चले जाएंगे, अनंतता में चले जाएंगे। जब तक अनंतता में नहीं जाते हैं तब तक उसी अनंतता को प्राप्त करने के लिए जो आप में महत्त्व है उसी को ढूंढते रहते हैं आप, दर बदर विभिन्न योनियों में। तो आप हैं क्या, इसका आत्मानुसंधान करना है। तो भाई व्यवहार जीवन में भी है, परमार्थ के लिए प्राप्त करना है। तो व्यवहार जीवन में प्रवृत्त मार्ग, निवृत्त मार्ग, तो सभी तो बचपन में ही सन्यासी नहीं हो जाते हैं। तो हम लोग तो गृहस्थ में आ गए, प्रवृत्त मार्ग में आ गए। तो गृहस्थ में भी कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई है, हमारे शास्त्रों ने कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि 4 जो है हमारा स्टेज बताया हुआ है। बाल्यावस्था, गृहस्थावस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था। तो आपको बाल्यावस्था में अपना संस्कार ग्रहण कीजिए, और गृहस्था से पहले अर्थकरीच विद्या का जो लौकिक विद्या है उसका जो है अध्ययन कीजिए, और गृहस्थ में खूब कामनाएं जो है आप अपने शक्ति से उपार्जन कीजिए, खुद भी भोग कीजिए, 5 विषयों का भोग कीजिए। हाँ, व्यसन का भोग मत कीजिए। 5 विषय लौट है,
लोग व्यसन में चले आते हैं ना, तो उनका सत्यानाश हो जाता है। और दूसरों को भी उपार्जन करके भोग करे, हाँ, दूसरे का हक ले करके भोग कभी न करे, वो तो विष है, उस आपको समाप्त कर देगा। मां गृद्धम कस्यचित् धन, दूसरे के धन, किसका धन? आप उपार्जन करनी है, दो हाथ मिला आपको, चिड़िया एक चोंच से सारा काम कर लेती है और एक चोंच से अपना निर्वाह कर लेती है, बच्चों को भी पाल लेती है, और किसी दूसरे के ऊपर वो किसी का नहीं लेती, अपना मेहनत करके अपना भी पेट पाल लेती। आपको तो दो हाथ दिया हुआ, और उससे कह रहे हैं कि नहीं, जीवों में सबसे बड़ा जीव तो मनुष्य ही जीव जोनि है, इतने बुद्धिमान है, आपको विचारना शक्ति दिया हुआ है, विवेक दिया हुआ है, हित अनहित को पहचानने की शक्ति, कि क्या आपका हित है क्या अनहित। तो फिर आप दूसरे के हक पे क्यों? सिवाय मनुष्य के कोई ऐसा जीव नहीं है जो दूसरे के हक पे अधिकार जताता हो। इसलिए देख रहे हैं ना, पूरे अभी के वातावरण में क्या है, एक देश दूसरे 10 देश का हक जगाता है, बलवान आदमी गरीब के हक जमाता है, घूसखोर जो है, जितने भी व्यवस्था में जो भी घूसखोर है, वो दूसरे के धन पे हक जताता है, उसको परेशान करके उससे घूस लेता है। अब लेगा घूस, दूसरे के हक पे लालच करेगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, और कहेगा कि करे बुराई सुख चहे सो काहे को होय, हरो पे पेर बबुल का तो आम कहां से होय भैया। आनंद सभी चाहते हो, लेकिन कर्म को सीधा कोई नहीं करना चाहता। तो चलो भाई, छोटा मोटा गलती आपको गृहस्थ में माफ कर दिया शास्त्र ने, अब जब आप चौथेपन में आ गए मेरे तरह, तो अब आपका जो है सारी ऊर्जा भी समाप्त कर दी गई, आंख में चश्मा लग गया, दांत टूट गया, तो दे दिया इशारा कि भाई आप जो है कमजोर हो गए, आपको जितना करना था कर लिया आपने, आप किसी काम नहीं हो, तो सबसे हल्का काम दे दिया, प्रभु चिंतन करो, अपने को पहचानो, प्रभु है क्या, ईश्वर है क्या, परमात्मा है क्या, अब उसको लिए खोजो। अब कहेंगे नहीं, हमको कई लोग ऐसे मिलते हैं, अरे ये सुना हमने, आजकल वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खूब चल रही है। अबे सुना है तो आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अगर नहीं पढ़ने आता तो सत्संग कर लो, समझो आप हो कौन, और इस आने का एक मकसद क्या है। मकसद जहां है जाना, वहां के लिए प्रयास करो तो मंजिल मिल जाएगी, मकसद का ही पता नहीं, और खाया पिया बस मौज किया, हो गया, विषय आनंद बन गए, और तो वो तो सारे पशु प्राणी भी वही काम करते हैं। तो फिर आप इसमें महान क्या हुए, किस लिए ये शरीर मानव शरीर मिला आपको। तो इसलिए अपने को चौथे अवस्था में जब आप विषय भोग करने के लिए धीरे धीरे, और अंत समय में तो ऐसा हो जाता है कि पानी पीने लायक भी नहीं रहते हैं, तो उस समय का कुछ सदुपयोग करो, तो देखो फिर आपका बुढ़ापा में कैसे आनंद। हाँ, बशर्ते की जवानी में दूसरे के हक का ना खाया हो। लेकिन अगर दूसरे, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी छोटी मोटी गलती भी आप कर दी वो भी चल जाएगा। क्यों? कि जब आपको अपना ज्ञान हो जाएगा तो सारे आपके पाप पुण्य को भस्म करके आपको मुक्त कर देगा। अच्छा, इससे आसान तो मुझे आज तक कुछ लगा ही नहीं। रिवार्ड इतना बड़ा कि आप हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और आनंद स्वरूप में जो विराजमान रहेंगे।
यहां आनंद क्या, यहां तो सुख खोजने में भी समस्या होती रहती है, और उस भोग को करने के बाद सुख होता है और वो तुरंत हवा मिठाई की तरह गायब, फिर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, तो कभी सुख भी नहीं मिलता है, वो चाहत बढ़ती जाती है। तो ऐसा है कि हाँ, एक बात तो जरूर है कि व्यवहार जगत में भी आप जितने हमारे हैं इस पे फेसबुक पे, स्वावलंबी होने की कोशिश व्यवहार जगत में भी कीजिए जिस समय गृहस्थ में रहे। अपने बलबूते पे जीने का ताकत आपको है, आप में अनंत है, तत्त्वमसि, आप उसी के समान हैं, उससे एक रत्ती भर कम नहीं है। वो अनंतता को जगाइए। तो आप हैं क्या? तो आप भी ज्ञान स्वरूप हैं। इस शरीर को एक छोटा सा बच्चा, आजकल आप लोग अल्ट्रासाउंड में सबको जानकारी हो गई कि एक ऐसा बिंदु के रूप में आप रहते हैं और उसमें सारा ज्ञान समाहित रहता है, और उसी को फिर ये अन्न से पोषण होकर के ये सोनित मांस मज्जा तैयार हो गया, अंतःकरण हृदय बन गया। हृदय में अंतःकरण जो है मन और बुद्धि, ये तो दो जानते हैं आप। चलिए चित्त और अहंकार हो सकता सभी नहीं जानते, बोले मन बुद्धि तो सभी जानते हैं उसका खेला। तो मन का ही अंतर्भाव चित्त है और अहंकार जो है वो बुद्धि का अंतर्भाव है। तो मन बुद्धि दो ही को चलिए, वो है तो एक ही अंतःकरण, उसकी चार वृत्तियां हैं, उसी को मन बुद्धि चित्त अहंकार से जाना आता है। तो मन बुद्धि को रखिए ऑपरेशन। तो मन क्या करता है, वो संकल्प विकल्प की शक्ति है उसमें, एक समय में वो विचार करेगा एक ही विषय पे और उसमें कहेगा ऐसे या वैसे, दिस वे दैट वे। फिर बुद्धि उस पर निश्चयात्मिका बुद्धि कहेगा नहीं दिस वे। अब यही खेला है। तो वहां जिसका प्रज्ञान बढ़ा हुआ है, जिसका सत्संग है, संस्कार है, तो आप जो है उसको, आप में क्या होगा कि नित्य माने विवेक उत्पन्न हो जाए, उसी बुद्धि में परिष्कृत बुद्धि हो जाएगा। तो विवेक क्या है? अर्थात अच्छे और बुरे, हित और अनहित को पहचानना और हित को छांट करके अनहित को हटा देना और हित को ग्रहण करना। विवेकी सर्वदा विजी राम जन को यथा। राम को, जनक को विवेकी कहा गया है। अब दोनों की जीवनी आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग। तो वो क्या थे? विवेकी थे। कभी ना अपने लिए अनहित किया ना दूसरों के लिए अनहित किया, दोनों में से किसी ने, और सबका जीवन भर कल्याण ही किया। तो जो भी अच्छा जो है मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रोत्साहन देने के लिए। तो उस विवेक उत्पन्न करना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा? आप ही का भला होगा, और आपका भला होगा तो आप भला, तो दूसरों को ही भलाई करेंगे। तो विवेक में कुछ भी नहीं है, अपना हित पहचानिए। तो जिस समय मन संकल्प विकल्प करे और शॉर्टकट मारे, उस टाइम जो बुद्धि कहेगा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, तो हमेशा जीवन में सफलता मिलेगी और आनंद में रहिएगा, सुख दुख से परे। गृहस्थ जीवन में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप आनंद में रहेंगे। जिस दिन दूसरे का भला हो, अपने भला में दूसरे का बुराई ना हो, अपकार ना हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासन नहीं अधमाई। तुलसीवार ने कह दिया है, उसी को कह दिया ईशावास्योपनिषद में, वेदांत दर्शन में। तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृद्धम कस्यचिद्धनम। भोग करो, लेकिन
त्यक्तेन त्याग से। किसी के धन पे लालच मत करो। तो तात्पर्य कहने का मेरा ये है कि अपना नैमित्तिक कर्तव्य करते हुए, नित्य कर्म जो है अपने परिवार के अनुसार करते हुए अपना हित कीजिए। गीता में भी कहा है भगवान ने, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत। आत्मैभ्यात्मनः मंदर आत्मैव रिपुरात्मनः। आप अपना मित्र शत्रु आप ही सिद्ध होंगे। अपना उद्धार आप खुद ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप में वो क्षमता है। जो चाहेंगे यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो इच्छा करेंगे शुभेच्छा कीजिए दूसरे। लेकिन वही लेकिन एक शर्त है, अपना तो भला करो और दूसरे का बुरा करो। ऐसा कैसे चल सकता है? तो संभव ही नहीं। दूसरे का भला मेरा भी भला। अरे दूसरे से क्या कंपटीशन करना है? कंपटीशन रोज अपने आप से करो, उद्धार अपने आप को करो। कल जो आप थे उससे आगे बढ़िए। कोई बड़ा पौधा जो बड़ा होता विशाल होता है, क्या उसके नीचे जो छोटे घास होते हैं उससे वो कंपटीशन करता है कि भाई घास तो 1 फीट का है, मैं तो 6 फीट हो गया, अब नहीं बढ़ूंगा मैं। तो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ तो फिर बड़ा होता ही नहीं, विशाल होता ही नहीं। अरे विशाल बनिए। अनंत आकाश है, अनंत आकाश में जाइए। दूसरा तो सीमित है, दूसरे रेफरेंस को सीमित को रेफरेंस करके सीमित में कहां जाना? अनंत तक जाइए। अनंत में जाने का, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है वो हम ही में से कोई चढ़ता है ना। तो यदि संकल्प ले लेता है, और संकल्प लेता है किस आधार पे? केवल मनोरथ से थोड़े लेता है, उसमें उतनी पुरुषार्थ होती है। तो आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए जिस क्षेत्र में आपको। तो सबसे अंत में जो है, जो भी आपने कर लिया सो तो कर लिया। अब चौथेपन वालों के लिए खास करके आप जो है केवल उसमें क्या है, केवल प्रभु का नाम लीजिए, उन्हीं का श्रवण मनन निध्यासन। नहीं पढ़ने होता, अगर दर्द कर रहा तो सुनिए। आजकल तो साधन हो गया है, भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, टीवी पे सुनिए। मगर सुन लिया इसका अंश निकाले नहीं, उसको अमल कीजिए जीवन, उस सिद्धांत को, उसी पे अपना जीवन चलाइए। और यथा लाभ संतोष। बुढ़ापे में है क्या? 2 ही तो काम है। प्राण का जो स्वभाव है, असना पिपासा, भोजन और पानी। वायु तो अपने आप चलता रहता है, प्राण वायु वो अपने आप लेता है। आपको उसमें सोए रहते तब भी चेष्टा करने की जरूरत होती है। पानी पीने के लिए, खाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। बाकी तो स्वभाव अपने आप होता रहता है। तो इस उम्र में आकर के आप अपना भोजन कीजिए, पानी पीजिए, स्वास्थ्य को स्वस्थ रखिए। हाँ, स्वस्थ रखने के लिए जो मैंने YouTube पे कहा था, अभी भी कहता हूं कि स्वस्थ रखने के लिए आंवला जो है वो अमृत है। वेद में उसको अमृत कहा गया, अमृत फल कहा गया है। तो आप आंवले का सेवन कीजिए और मॉर्निंग वॉक कीजिए एज के हिसाब से। तो आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ मन रहेगा, शरीर रहेगा, तभी मन भी स्वस्थ रहेगा। शरीर दुखी है तो मन कहां से सुखी रहेगा? अब आजकल मैं देखता हूं कि लोग भोग विलास में लग जाते हैं। अपना शरीर, अब भाई अपने शरीर का आप नहीं है ख्याल रखिएगा, पड़ोसी खड़े रखेगा आपका ख्याल। भोजन करने के लिए तो जीभ का रसास्वादन। अरे भाई, जो हित करे स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य के लिए जो स्वादिष्ट हो वो कीजिए, कि जिह्वा के स्वादिष्ट के लिए आप खाइएगा। जो अब यही तो समस्या है। तो हमारे जितने, मैं तो पुलिस नौकरी में रहा, बड़ी आबादी वाले घने शहर में रहा, बहुत सारे जाने, वो आज तक मुझे कोई ये कहता ही नहीं जनरली जो मैं बड़ा आनंद में हूं और कुछ आनंद की बूटी मुझे भी दे, वो अपना ज्ञान बूटी ना।
जो मिलता है वो परेशानी में ही मिलता है मुझे। और कभी फोन आता है तो कहता है ये हो गया वो हो गया। जब नौकरी में थे तब भी अभी भी वैसे ही फोन आता है। तो भाई आप अपनी समस्या का निदान क्यों, कैसे समस्या क्रिएट क्यों करते हो? बीमारी हो गई, अरे काहे को बीमारी हो जाएगी? बीमारी होने की तो चीज ही नहीं है। और तो व्याध मंदिर, अरे व्याध मंदिर तो खुद बनाए हुए हो। मेरी तो 68 वर्ष की अवस्था हो गई है और मैं तो दवाई नहीं खाता हूं, न बीपी का, न शुगर का, न हार्ट का, कोई भी दवाई नहीं खाता हूं। और अभी भी दौड़ता तो नहीं हूं, लेकिन अभी भी जब वॉक करता हूं 10 मिनट में 1 किलोमीटर वॉक करता हूं, ऐसे स्पीड से वॉक करता हूं। और शारीरिक कमजोरी मुझे होती नहीं है। जो उम्र बढ़ता जा रहा है लेकिन शारीरिक कमजोरी नहीं हो रही। मैं तो वैसे वैसे ही हूं, जैसे मैं जवान में था वैसे ही हूं। बीमारी कोई होती नहीं है। तो रोज आंवले का सेवन करता हूं, मॉर्निंग वॉक करता हूं, 2 गिलास पानी मॉर्निंग वॉक से पहले पी लेता हूं। मॉर्निंग वॉक से आता हूं तो फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता हूं, कुछ योगा करता हूं। खास करके रिटायरमेंट के बाद तो और भी समय मिलता है, नौकरी में तो थोड़ा कम भी समय मिलता है। वॉकिंग तो मैं रखता था। तो केवल एक वॉकिंग के वजह से, और खाने में मेरा सिद्धांत है बचपन से ही कि गर्म खाना खाओ, कोई भी चीज कितना स्वादिष्ट हो, बासी हो, ठंडा हो, मत खाओ, वो शरीर में लगेगा ही नहीं, बीमारी पैदा करेगा। घर का भोजन करो, बाहर का भोजन मैं कभी करता ही नहीं हूं। डिपार्टमेंट में भी पार्टी होती थी तो मैं कभी नहीं, कभी जो है वो नहीं मैं ये करता था बाहर भोजन। घर का शुद्ध खाना होता है। बाहर का खाना रोज खाएंगे, फिर कहेंगे तेल मसाला ये, और पता नहीं कौन सा तेल दिया क्या दिया हो, और फिर बीमार पड़ेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मैं तो देख रहा हूं कि हर कोई जो भुगत रहा है उसी की भूल है, अपने से ही बीमारी पाल लेता है। अच्छा, घर में भी क्लेश खुद ही पाल लेता है, घर का माहौल भी खराब कर लेता है। एक दूसरे को, परिवार में पत्नी या पति और बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उसको एक दूसरे में ऐसा स्वभाव करो ना कि एक दूसरे को निस्वार्थ प्रेम करें। कम से कम परिवार में तो निस्वार्थ प्रेम करो भाई एक दूसरे से। जिसके लिए जीते हो उससे भी निस्वार्थ प्रेम करो ना, उम्मीद क्यों रखते हो? जो आपका नैमित्तिक करता हूं, बच्चे पैदा किए तो बच्चे का संस्कार करो। अगर बच्चा कहेगा कि भाई हमको तो हमारा साथी प्राइवेट स्कूल में वो उसका पापा, हमारे पास पैसा नहीं, हम तो सरकारी में पढ़ाएंगे, कहेंगे बेटा ऐसा है कि हमारे लिए उतना पैसा नहीं कि मैं आपको आपके साथी की तरह, मैं तो इसी स्पष्ट कह दो, समझा दो। बच्चे बड़े समझदार होते हैं। अब कई लोग आते थे, हम पुलिस नौकरी में थे, पत्नी से वो तलाक लेने के लिए उसके माँ बाप भी सभी बड़ी, भाई क्या चीज है? एक कुत्ते बिल्ली को भी पालते हो आप, तो वो भी आप प्यार करते हो निस्वार्थ, तो वो भी प्यार करने लगता है। तो भाई इंसान तो उससे बेहतर ही है ना, चैतन्य। मुझे तो जीवन में आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसको मैंने आत्मा से प्यार किया हो और वो मुझे धिक्कारा हो या वो मुझे उसने प्यार नहीं, आज तक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे। तो फिर जिसको मैंने परिवार का सदस्य बना लिया, बहू बना लिया, दामाद बना लिया, उसको यदि हम प्यार करेंगे हृदय से निस्वार्थ, तो वो ऐसा थोड़े है कि कृतज्ञ, ऐसा तो कोई है नहीं दुनिया में। जो आप प्योर प्यार कीजिए निस्वार्थ संबंध के आधार पे, मां से मां जैसा, बहन से बहन जैसा, पति से पति जैसा, पत्नी से पति जैसा, संबंध सब निर्धारित है। किस में क्या प्रेम भाव है? अरे कुछ उसकी मदद करने के लिए प्रेम करो, उससे कुछ अपेक्षा मत देखो, फिर परिवार आनंद स्वर्ग हो जाएगा आपका परिवार। सभी एक दूसरे से केवल देना 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 की प्रवृत्ति में रखेंगे, लेना 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 नहीं होगा। ऐसा संस्कार आप खुद जीवन पर करोगे तो बच्चे तो देखने से सीखते हैं। जैसा आप करो वैसे ही बच्चे करेंगे।
और पति या पत्नी जो भी स्पॉस है वो भी जो 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 आदर्श है उसके रंग में जो थोड़ा कमजोर है वो भी रंग जाएगा। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है जब मैं किसी को कहता मैं तो दुखी हूं, और परिवार के सदस्य ही। तो कहा हुआ है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो सुमति कुमति है क्या? सुमति है दूसरे को दे दो कुछ, दूसरे को लो नहीं, यही है सुमति। दाता बनो, ये है सुमति। अरे यहां आए हो दूसरे का कर्जा खाकर जाने के लिए? अरे दाता बन के जाओ ना, राजा बन के जाओ। भिखमंगा बन के जाना चाहते हो क्या? अपने पोटेंशियल को पहचानो ना। हाँ, ये जरूर है कि एक वर्ड है सदाचार, तो उसमें रहो, सदाचार में रहो। कभी ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे आपको आत्मग्लानि हो। खुद अपने आप में, दूसरे से तो आंख न छुपा कर लेंगे, लेकिन अपने आप में तो ग्लानि होगी। और अहंकार का त्याग करो। अहंकार से कोई महान नहीं बना आज तक, उसके लिए तो आपको इतिहास सभा गवाह है। महानता तो विनयशीलता में। तो आप कह रहे हैं मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, तो सब कुछ आपको समझा हुआ है, बस करने का हेरा फेर है। लालच में आकर के दूसरे से ईर्ष्या जलन कर देते हैं। अब जब दूसरे से कंपटीशन रखेंगे, दूसरे से ईर्ष्या जलन ही नहीं होगी, आपको सबसे प्रेम ही रहेगा। और जब सबसे प्रेम रहेगा, मन स्वच्छंद रहेगा, स्वास्थ्य को ठीक रखिए, प्रभु का चिंतन कीजिए, तो फिर जो है आपके अंदर जो वो प्रज्ञान है। अच्छा, एक ही बताइए, आप लोग सोते हैं, जगते हैं, दो ही अवस्था में 24 घंटा बीतता है, जगे हुए में, सोए हुए में। सोए हुए में दो अवस्थाएं होती हैं। कुछ देर तो आप स्वप्न में रहते हैं, कुछ देर एकदम गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं। तो अब जगे हुए हैं, इसमें भी जो आपको जो जगे हुए हैं, इस शरीर को, मन को प्रकाशित करने वाला आपका ज्ञान ही तो है। हर चीज का, इस शरीर का संचालन ज्ञान ही कर रहा है ना। इस पर जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, तो ज्ञान ही तो ड्राइवर है, और ये शरीर गाड़ी है, और इसके पार्ट पूजे हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये सारे अवयव हैं उसके, और सब एसिमुलेटेड होकर के ये शरीर बना हुआ है। और उस शरीर पे ये ज्ञान जो है ड्राइवर के रूप में आपको चला रहा है। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक तो जागृत, जो दिन में जगे हुए रहते हैं, इस समय भी आपका ज्ञान जागृत रहता है, और सोने में जब आप स्वप्न अवस्था में रहते तब भी ज्ञान रहता है आपको। जैसे अभी आंख से देखते हैं जागृत अवस्था में, वैसे ही स्वप्न में भी सारी दृश्य देखते हैं आप, उसमें भी खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं आप। उसमें आपका जो है सत्व जग जाता है, तेजस जग जाता है। तो क्या है, बिना किए हुए ही खाना खा लेते हैं, बिना हाथ के, बिना पैर के ही आप चल देते हैं। तो जब आप चल जाते हैं बिना पैर के, तो जो आपका बनाने वाला वो बिना पैर के नहीं चलेगा। आपकी मन ही इतना ताकतवर दिया हो कि आप कल्पना में जो है नहीं उसकी कल्पना कर लेते हैं। तो आपकी कल्पना सीमित है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसकी कल्पना जो है विचार सार परमाम है, परम है, वो तो जो सोच लेता हो जाता है। आपके उसमें यही फर्क है। क्यों? आप अपने को छोटा मान चुके हैं, खुद ही आप खुद ही अपने को छोटा मान चुके। मैं तो केवल ये हूं नाम रूप से, बाकी शब्द तेरे मेरे में फंस गया, वो तो मैं हूं ही नहीं। तो आप खुद को ही छोटा मान लिया, तो आप किसका दोष दे? अपने को ही छोटा मान लिया। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद को, अपने पोटेंशियल को रियलाइज कीजिए। तो कम से कम गृहस्थ तक में आपको फुर्सत नहीं थी बच्चों के पालन पोषण से,
तो अब तो कम से कम फुर्सत मिली। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर विद्यार्थी है और विद्यार्थी को अगर वो अपना पढ़ाई करे ठीक से, अब क्या है, बच्चे जो है इधर उधर पीयर ग्रुप से प्रभावित होकर के आप माँ बाप के हिसाब से पढ़ाई नहीं करते, तो आप उनको डांट करके कुछ समझाते हैं। अरे प्यार से समझाओ, हर कोई समझदार है। जिस दिन जिसको आप ये समझा देंगे कि ये आपका हित है, इससे आपका भला होगा, वो बच्चा हो बुजुर्ग हो कोई भी हो, हर कोई समझ जाएगा कि हमको यही करना चाहिए। दुनिया में इतना बेवकूफ कोई भी नहीं है कि अपना भला न जानता। आपको भला समझाने में आपकी कमी है, उसको समझा नहीं पाते। वो समझाने वाला का दोष है, समझने वाला का कोई दोष नहीं। तो खैर अब काफी टाइम हो गया, तो मैं आज यही कहना चाहूंगा कि आप जो है अपने पोटेंशियल को पहचानिए, चाहे गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में। लेकिन एक काम तो जरूर बार बार कहूंगा, जितना ऊंचाई पर जाना है, जिस भी क्षेत्र में जाना है, अपनी मेहनत से, अपनी बदौलत स्वावलंबी होकर के जाओ, उसमें मजा आएगा। जहां भी रहोगे ना, आत्मनिर्भर आत्मसम्मान से, अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर इस दुनिया को तौल लोगे। दुनिया में कोई तुमको तौलेगा नहीं। और फिर जो अनंतता का पोटेंशियल है। अच्छा, 3 अवस्था की बात कर, बस ये चीज जरूर बता देना चाहता हूं। अब जैसे स्वप्न में क्या ज्ञान अलग, जो ज्ञान दृष्टा है वो क्या अलग हो जाता है क्या? और जब सो जाते हो, तब उठते हो तो कहते अरे भाई आज जो इतनी बढ़िया नींद आई, आहा मजा आ गया। ये कौन जगता रहता है? वही ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान पुरुष है अंदर दृष्टा, वही जगता रहता है, वही तीनों दशाओं को प्रकाशित करता है। अच्छा, अगर वो ज्ञान पुरुष तीनों अवस्था में अलग अलग हो जाए, बदल जाए, तो क्या होगा? तो जो जगने वाले में जो जानते हो वो सपने वाले में नहीं समझोगे, और जो सपने वाले में अगर ज्ञान पुरुष अलग है तो वो सुसुप्ति वाले का अनुभव नहीं करेगा। वो उसको भूल जाएगा, वो उसको भूल जाएगा, वो उसको भूल जाएगा। लेकिन आप जगने के बाद तीनों का अनुभूति करते हो। जगने वाला और सपना वाले में जब सपना से उठते हो तो कहते हो ना ये क्षणिक है, वो जो पिछला जो था दिन वाला, वो अरे उसके तुलना में, तो ये इसका मतलब एक ही आदमी दोनों को देख रहा है। सपना को भी देख रहा है एक ही आदमी, और जगे हुए को, तभी तो दोनों में कंपेयर कर लेता है कि ये बेहतर है। और जो सुसुप्तावस्था उसको भी वही देख रहा है, तो कहता है नहीं सबसे बेस्ट तो यही है कि जब थक जाता हूं तो इसी में मजा आता है, आनंद उसी में आता है। तो तब क्या होता है? उस टाइम आप विलीन हो जाते हो, सुसुप्त में आपका नाम रूप गायब हो जाता है, ये संसार भी गायब हो जाता है। तो जब संसार से विलीन हो जाता है और संसार से नाम रूप भी गायब, जब वो सरकार के पास चले जाते हो, अपने प्योर ज्ञान स्वरूप के नजदीक में, केवल वो कारण क्या है, वो जो कामना है, वो फिर जागते हो, फिर संसार का निर्माण कर लेते हो। तो खैर वो तो चौथी अवस्था तुरीयावस्था है, जागृत, वो तो साधकों के लिए है। तो उसमें तो चलो आप जब वो सब साधना पढ़ोगे तब समझ में आएगा। जब तक वेदांत दर्शन ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में आएगा। तो मैं इस पर तब इतना ही केवल कह सकता हूं कि जब चौथेपन आ जाए ना, तो कुछ स्वाध्याय करो। आप हो क्या? कोई उसका नाम प्रज्ञान कह दिया, कोई चैतन्य का, कोई प्रज्ञानम बन, कोई कह सत्यम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम और आनंदम। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, जो जान लिया कि आनंद ही ब्रह्म है, तो उसका नाम है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। सत माने क्या? प्योर। चित माने चैतन्य, जो हमेशा रियलाइज करता है, अनुभूति है जिसको कि हाँ मैं हूं, और आनंद स्वरूप। तो उसका वास्तविक में आनंद ही है, अनंत आनंद, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। तो आप भी ये जो जीवन की जो मृत्यु, कोई शरीर का जो मृत्यु होता है, ये शरीर का होता है, उसका नहीं होता है। क्यों? कि उसके बारे में कहा गया है, इससे वो नाता छोड़ देता है। अब इससे नाता छोड़ करके वो प्राण दूसरे में चला जाता है, उसके साथ जीव भाव में, उसी से मुक्त होना, कि बार बार जो है ये आवागमन समाप्त हो।
तो आप वही एक ज्ञान स्वरूप हो, उस ज्ञान को जगाओ, अपने को सीमित मत समझो, लेकिन वो सदाचार से होगा। दूसरे को आनंद दोगे तो आनंद सरकार बन जाओगे, अकेले को सुख दोगे तो कुछ नहीं, सुख दुख मिश्रित रहेगा, न खुद सुखी हो पाओगे, न आनंद जाओगे न दूसरे को। तो आप तो आनंद स्वरूप, आनंद से ही आपकी उत्पत्ति है, आनंद में ही आप अस्तित्व हो, आनंद में ही प्रलीन होते हो। तो आप आनंद स्वरूप। और अब अज्ञानता भ्रम के कारण अपने को अनंत से सीमित मान करके और अभाव को जो है भज रहे हो। है आपको क्या चाहिए? भोजन वस्त्र आवास मिल रहा, फिर भी आप जो है और प्रभु का नाम लो, और जो काम है वो करो, समय का सदुपयोग करो, शुद्ध आहार करो, शुद्ध व्यवहार करो। देखो जब तक इंप्योरिटी नहीं आएगी तो शरीर ऐसा बना हुआ है, ये तो टेक केयर करने वाला खुद ही है, तभी तो आनंद में रहोगे। चेहरे पे कभी मुस्कुराहट ही नहीं, अंदर से है ही नहीं, टॉर्च में पावर ही नहीं है, तो लाइट कहां से प्रोजेक्ट करेगा? तो खुद दूसरों के लिए समस्या बने हुए हो। अरे आप ज्ञानी हो, दूसरों का समस्या का निदान करो, दूसरों को ज्योति दिखाओ। तो खैर, कहने का तात्पर्य है कि जो मैंने कहा था कि वही एक है, वही नित्य में नित्य है, चैतन्य में चैतन्य। अनुभूति करने के लिए अनुभूति से प्राप्त होने वाली चीज है वो, और अनुभूति वाला जो दृष्टि जगेगा, ज्ञान चक्षु जगेगा, उसके लिए सदाचार में जीवन बिताना पड़ेगा। समय का निरर्थक कभी जो है गॉसिप में, टीवी में, सीरियल में, अरे जब देखना था देख लिया, अब क्या टीवी सीरियल देखना, अब अपना सीरियल बनाओ ना, अपने आत्मा रमन करो, आत्मा में अपने आप में आनंद करो ना। बाहर का तो बहुत जिंदगी देखते देखते थक गया आंख, अंदर का आंख ज्ञान चक्षु को उदय करो ना, उससे देखो ना, दिग्दर्शन करो, देखो कितना मजा आता है। तो चलिए खैर, आप लोगों ने, काफी लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या करता हूं कि आप जिस भी अवस्था में हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, काम में हो, स्वाध्याय में हो, हर जगह तरक्की कीजिए, उन्नत कीजिए, स्वावलंबी होकर अपने बल के बदौलत न किसी का भला कर पाए तो कम से कम किसी का बुरा न करिए, भला करे तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत आनंद आएगा आपको। वो भी अपना से जो कुछ हो सके, बन सके अपने, तो ऐसा कीजिए। और तो इसी शुभकामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम तत्सत।